अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। मेरी बात कर दो उससे भी आप। नहीं आप अगर अम्मा हो तो। नहीं, आपने उनसे बात की क्या? किससे? उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? तू कोई बादशाह है क्या? हाँ? तू कोई खुदा है क्या मेरा? नहीं, खुदा वुदा तो नहीं हूँ मैं। तो फिर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भैया, साधारण सभा में जब मैं बैठक में बात। कार्रवाई करूँ उसके खिलाफ, उसके क्वार्टर खाली करवा दिया है। हाँ, वो आदमी दत्तवा से रहता है। हाँ। ठीक है ना? अब मुझे इसके अलावा बता, नहीं तू मेरा तो अधिकारी है, तू मेरा मंत्री है? अरे मंत्री अधिकारी की बात नहीं कर क्या रहा है हूँ। तू? फिर बकवास करा पाल। मैं कह रहा हूँ तू मेरी बात करो तो उससे। नहीं, आपने उसके कार्रवाई करी क्या? मेरी बात हुई थी, मेरा 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 कमिटमेंट है इसके अंदर। हाँ, तो डॉक्टर वहाँ जाएगा, काम करेगा, हाँ, किसी से पीछे नहीं लेगा। हाँ, यही था मेरा कमिटमेंट। मेरा आज भी यही है। हाँ। फिर तो हो गया उनका, मतलब वहीं पे रहते हो? बात करा मेरी उससे। तू नहीं, मैं बात कर कहीं रहा हूँ। होगा, वो कहीं होगा। आपने बात कर ली क्या? आपने कर दी क्या कार्रवाई? मैं क्यों करूँ बात उससे? तू बात करे, मैं तो कर ली, रिलीव कर दी वहाँ से उसको, क्वार्टर खाली कर दिया मैंने उसका। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ। भारी बात करता है, दो टके का। तो सुना आपने, सीएमएचओ डॉक्टर देवराज मीना टॉक जिला परिषद के सदस्य नरेश नायक से फोन कॉल पर कैसे बात कर रहे हैं। यही नहीं, सीएमएचओ मीना एक जिला परिषद सदस्य के घर अपने एक साथी को लेकर वहां हमले की नीयत से भी जा पहुंचे। खुशकिस्मती ये रही कि जिला परिषद सदस्य लवेश मीना के घर पर नहीं होने से कोई अप्रिय घटना घटित होते होते रह गई। पूरी घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। गौरतलब है कि जिला परिषद नरेश नायक ने अपने क्षेत्र में तैनात डॉक्टर विक्रम वर्मा द्वारा अपने पोस्टिंग के स्थान पर न रहते हुए खुलेआम दूसरे गांव में रहकर निजी प्रैक्टिस किए जाने का आरोप जिला परिषद की बैठक में लगाया था। नरेश नायक के अनुसार जब उन्होंने सीएमएचओ मीना से डॉक्टर के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की प्रगति को जानना चाहा, तो उन्होंने परिचय दिए जाने पर भी बदसलूकी शुरू कर दी। लगभग 20 दिन या 1 महीने पहले एक जिला परिषद की साधारण सभा हुई थी, तो उसमें एक डॉक्टर को लेकर के मैंने एक मुद्दा उठाया था। तो उस विषय में मैंने सीएमएचओ साहब से चर्चा करी कल 7 बजे शाम को कि उसका दत्तवास ट्रांसफर हो रखा है, तो दत्तवास वो ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर जिला में अभी तक भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस विषय में मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझसे अभद्रता से बात की सीएमएचओ साहब ने। फिर मैंने एक अपने डीआर साथी जिला परिषद सदस्य लवेश मीणा से बात करी कि सीएमएचओ साहब का इस तरीके से लैंग्वेज थी और इस तरीके से वो बात कर रहे थे मेरे से। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी बात करके देखता हूँ, हो सकता है आपको पहचान ही नहीं होंगे। मगर यार मैंने परिचय दे दिया मेरा। फिर बाद में ये बात करते हैं लवेश मीणा जी से भी अभद्रता से बात करते हैं वो। फिर हमने एक और अपने डीआर साथी हंसराज जी मीणा, उनको बताया कि ये बात हो रही है, तो उन्होंने फ़ोन किया तो उनसे भी ये इस तरीके से बात कर रहे हो। तो तीनों डीआरओ का अपमान कर रहे हो, और लगभग तीनों डीआर का जहाँ अपमान हो रहा है, चाहे एक हो चाहे 3 हो, पूरी जिला परिषद का ये अपमान हो गया एक तरीके से। हमने की क्या बात है? जब लवेश जी ने बात की कि मैं लवेश मीणा बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू बोल रहा है, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो घर पे आए, 2-3 लोग उनके साथ में भी थे, उनके पास कुल्हाड़ी भी थी, शायद एक तलवार भी थी। तो वो लेकर के आए, हमारे पास वीडियो भी उसका, जो हथियार लेकर के गए। उसके बाद में लवेश जी से वहाँ जाकर के गाड़ी गलौज करने लगे। अगर लवेश जी के साथ में अगर 5-7 लोग नहीं होना, तो शायद कोई धारदार हमला भी हो सकता था, उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती थी। कलेक्टर मैडम से मिलकर बात हुई है। कलेक्टर मैडम ने कहा है कि हम हमारे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एपीओ या सस्पेंड का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकालेंगे। तो वहीं इस मामले में जिला परिषद सदस्य लवेश मीना ने कहा कि जब मैंने नरेश नायक से हुई बदसलूकी के बारे में बात की, तो वो मुझसे भी बदतमीजी पर उतारू हो गए। यही नहीं, वो शराब के नशे में धुत थे। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। साधारण सभा की बैठक के अंदर हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य नरेश नायक जी, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था साधारण सभा के अंदर के डॉक्टर अलग से पैसे लेके अलग से देखते हैं इनके छोटे भाई को ले जाके। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला प्रमुख सरोज बंसल के नेतृत्व में लगभग 15 जिला परिषद सदस्य कलेक्टर चिन्मयी गोपाल से मिले और सीएमएचओ के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जिला परिषद सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर सीएमएचओ के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है तो सभी सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इस संबंध में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि जनप्रतिनिधि का अपमान करना गलत है। हम विशेष बैठक की तैयारी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का अपमान होना मतलब मेरा अपमान होना है, तो मैं सभी डीआरओ के साथ हूँ। जैसा भी हम सब मिलकर निर्णय लेंगे, उसी निर्णय के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और उसी निर्णय के अकॉर्डिंग
हम फैसला करके आगे बढ़ेंगे। लगता है जिला प्रशासन के अधिकारी आपके पास सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं, तैयार है, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी है कि हम माफ़ी मंगवा देंगे, एक बार आप जैसे चाहोगे वैसे माफ़ी मंगवा देंगे। तो इस पे बैठ के हम सब एक बार सभी सदस्य मिलकर चर्चा करेंगे कि हमें क्या लेना है निर्णय, उस निर्णय के बाद ही डिसीजन। सभी 25 जो डीआरओ कहते हैं इस्तीफा देंगे, मतलब जो लोग मौजूद कह रहे हैं, तो फिर तो जिला परिषद खत्म हो जाएगी। नहीं, तो जिला परिषद को खत्म थोड़ी करना है, जिला परिषद को ऐसे थोड़ी खत्म करने देंगे। एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है तो किसी समस्या का समाधान खत्म होना थोड़ी है, उस समस्या का समाधान कहीं न कहीं मिलकर निकालना होता है, खत्म होना उसका हल नहीं है। तो हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आप भी कहते हैं मामला जो है निपट जाए कैसे भी करके? नहीं, निपट जाए नहीं, मतलब उसका निकालेंगे, मतलब कि एक जनप्रतिनिधि का अपमान क्यों हुआ। अगर एक जनप्रतिनिधि इसी तरह अपमान सहता रहेगा तो आगे सभी जो प्रशासन है उसका अपमान सहता रहेगा। विशेष बैठक बुलाने की बात हो रही है, किस तरह से विशेष बैठक बुला करके क्या कुछ खास मांग ऐसी रखी जाएगी जो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मतलब जो विशेष बैठक होती है कि अगर कोई मुद्दा उठ जाता है विशेष रूप से, तो उसके लिए 1/3 सदस्य की मांग पे जन साधारण सभा की बैठक बुलाई जा सकती है, और उसमें सभी 1/3 सदस्यों की मांग पे अगर किसी अधिकारी को एपीओ करना हो तो हम इसमें होता है कि कर सकते हैं। इधर नरेश नायक और सीएमएचओ का ऑडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर मीना ने अपनी गलती पर खेद प्रकट करते हुए माफी मांगे जाने की पेशकश करते हुए पूरे मामले को गलतफहमी का परिणाम बताया है। बात लंबी चली तो हॉट टॉक पा गया था, तो हॉट टॉक पाने के बाद में हो सकता है एक आध शब्द मेरे से निकल गया हूँ, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। और अगर मेरे मुँह से ऐसे शब्द निकले हैं एक सम्मानित व्यक्ति जो डीआर है, तो ये मेरी गलती थी, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। फिलहाल जिला परिषद सदस्यों ने माफी को नाकाफी बताते हुए उन्हें एपीओ या सस्पेंड किए जाने की मांग को लेकर जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाए जाने की बात कही है। राजस्थान तक के लिए टॉक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।